गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? पूजा आवाज आ रही है? हर्षित? यस मैम यस आ मैम रही आ है। रही है। ठीक है, ठीक है। आप लोगों की स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है ना? तो बेसिकली हम लोगों ने जो पढ़ना है, जो हम लोगों का टॉपिक है, इट इज नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर मलेरिया। आपके जो सिलेबस में मेंशन्ड है, इट इज नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर मलेरिया, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज दैट वी नीड टू जस्ट ब्रश अप, हम लोगों को मालूम है बहुत सी चीजें, और रिलेटेड टू मलेरिया एंड रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स, जो आपके क्या कह सकते हैं, प्लाज्मोडियम की स्पीशीज होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं मलेरिया कॉज करने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो कुछ चीजें रिलेटेड टू मलेरिया की मलेरिया है क्या। सो बेसिकली मलेरिया क्या है? इट इज अ पैरासिटिक डिसीज which is caused by Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae या Plasmodium ovale. There are four different species which are responsible for causing malaria, जो पैरासाइट होता है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है ना? और इसको ट्रांसमिट करने के लिए जो इसमें वेक्टर होता है, दैट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। सो जो ये नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम है, ये कहीं ना कहीं जो इनिशियल स्टेजेस में जब इसको लॉन्च किया गया था, तो इसका जो मेन टारगेट पॉइंट था, द टारगेट पॉइंट वाज द इरेडिकेशन ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो rather than the eradication of plasmodium, because it is quite difficult to eradicate the parasite. तो जो इनिशियल इरेडिकेशन था, या जो इनिशियल प्रोग्राम्स थे, दैट वर मच मोर कंसर्न्ड विद द ओवरऑल इरेडिकेशन ऑफ प्लाज्मो सॉरी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है ना? तो ये जो आपकी मलेरिया डिसीज है, इसमें जो मेन कंसर्न है आज के टाइम पे, द कंसर्न इज टू anyhow avoid the growth of these these mosquitoes, ताकि जो है किसी भी तरीके से जो ट्रांसमिशन है इस आपके पैरासाइट का, वो ट्रांसमिशन क्या हो सके, कंट्रोल किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो मेन एम्फेसिस है वो जो है आपके मॉस्किटो की लाइफ साइकिल को खत्म करने के ऊपर दिया जाता है, ठीक है? देखो, इंडिया में इन अप्रैल 2010, India was considered as it was once considered that there is a total eradication of malaria in India, ठीक है? तो 2010 में ऐसा सोचा गया था कि हम लोगों ने जो है मलेरिया पे पूरे तरीके से जीत हासिल कर ली है, एंड वी हैव टोटली इरेडिकेटेड मलेरिया। सो बेसिकली this is not true. The reason is कि with the advent of time, it has been observed कि जो drugs वगैरह दी जा रही थी for the treatment of malaria, they are causing resistance. They are developing resistance in the parasite, as a result of which the number of cases or the number of patients also are suffering from malaria, they haven't decreased. Means there is a continuous, or you can say there is a stagnant observation कि there are number of people those who are suffering from malaria. So we cannot say that we have totally eradicated this from our country. No, the answer is no. And the thing is कि why we are much more concerned about it, या what is the reason that we are much more concerned about this particular disease is कि India जो है, it is uh, a developing country, yet majority of our population resides in the rural areas, and then we are not so good at healthcare services too. Yes or no? We are not having proper facilities related to healthcare. We are not having proper hygienic environment also. Even if you will go and see in the slum areas, the people are you can say they are supposed to live in such an unhygienic condition that they are prone to so many diseases, ठीक? तो since कुछ हमारी ज्योग्राफी भी ऐसी है, वी आर इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, एंड देन कुछ हमारे यहाँ स्लम एरियाज ज़्यादा है, कुछ हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, हम कुछ डेवलपिंग ही हैं, अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो
कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की वजह से जो ग्रोथ ऑफ मलेरिया है या जो नंबर ऑफ पेशेंट जो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इज इंक्रीजिंग और दे आर कांस्टेंट। ठीक। और कंसर्न कहीं ना कहीं इसलिए भी दिया जाता है मलेरिया को। दूसरा जो मेन कारण है कि जो तुम्हारा फाल्सीपेरम है, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो आपकी स्पीशीज है, इट इज अ डेडली स्पीशीज। It is responsible for causing the death of people. It is responsible for causing the death of pregnant ladies. It is also responsible for causing stillbirth. It is responsible for causing low birth weights in infants. तो ये जो स्पीशीज है कांसीपेरम की, ये भी इंडिया में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो वी आर मच मोर कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द what you can say major reason of our concern. So basically, if we say कि नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? तो the program was initially launched in the year 1953. The program was launched in the year 1953, and the short form of this particular program is NMCP. ठीक है। इस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? NMCP प्रोग्राम भी बोलते हैं। और ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1953। सो उस टाइम पे जब ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, मतलब जो इनिशियल, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, इनिशियल जब भी कोई गवर्नमेंट अपना कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है, तो इनिशियल 5 ईयर्स के लिए ही लॉन्च होता है। 5 ईयर्स के लिए इसलिए क्योंकि इंडिया के लेजिस्लेशन में 5 साल के लिए ही सरकार बनती है। तो वो अपनी सरकार में एक पर्टिकुलर जो है कोई भी प्रोग्राम वगैरह लॉन्च करते हैं, और अगर वो इट हैज टू बी टेकन अहेड, तो फिर वो मतलब रिपीट होता रहता है बार बार। ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1953 में, तो इसका मेजर जो कंसर्न था, इट वाज इन द रेसिडुअल स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी। ठीक है। डीडीटी आप सबको मालूम है ना? तो इनिशियली जो इसका मेजर कंसर्न क्या था कि हम डीडीटी को स्प्रे करेंगे। डीडीटी के स्प्रे करने से क्या होता है कि जो आपके मॉस्किटोज हैं, उन मॉस्किटोज को हम क्या कर सकते हैं? इरेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इनिशियली जो इसका एक कह सकते हो आपका मेन जो एम था, इट वाज द इरेडिकेशन ऑफ योर mosquitoes by using your DDT. But later on in 1958, ठीक है, एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन द ईयर 1958। देखो मैंने एक नया टैब आपको शेयर किया है। इन द ईयर 1958 एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एंड दिस प्रोग्राम इज नोन एज NMEP। ठीक है। द सेकेंड प्रोग्राम इज नोन एज NMEP, दैट इज नेशनल मलेरियल इरेडिकेशन प्रोग्राम। This was another program that was launched in the year 1958. So, फर्दर जो है इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस लाए गए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। और 1967 के बाद they said ki instead of using only insecticides, only DDT, because DDT is causing what you can say resistance. It is causing it is responsible for causing resistance in mosquitoes. So instead of just using this thing, we should try to avoid the growth of parasites. ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मॉस्किटो से किस पे शिफ्ट हो गए? पैरासाइट्स पे शिफ्ट हो गए। और उसमें फिर उन्होंने देखा कि जब हम बहुत ज्यादा एंटी मलेरियल ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, पैरासाइट्स को किल करने के लिए, स्टार्टेड यूजिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो बहुत ज़्यादा जब एंटी मलेरियल ड्रग्स को भी यूज किया जा रहा है, तो भी जो है वो रेजिस्टेंस कॉज कर रही है। सो मतलब द थिंग इज कि हम केवल और केवल इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके या केवल और केवल एंटी मलेरियल ड्रग्स को यूज करके जो है पूरे तरीके से मलेरिया को इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। द ओवरऑल what you can say gist of this particular thing is this. फिर in the year 1997, ठीक है, पहले 1953, 1958, 1967, and then in the year which year 1997, जो फोकस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम द इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया टुवर्ड्स कंट्रोल ऑफ मलेरिया।
ठीक है। मतलब अब उनका फोकस तो था वो शिफ्ट हो गया। इनिशियली दे वर कंसिडरिंग कि हम जो है मच्छरों को मार देंगे, हम जो है पैरासाइट को मार देंगे, तो हम क्या कर लेंगे, हम पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे इसको, मलेरिया को। बट दे वर रॉन्ग बिकॉज दे सॉ कि ऐसा करने से केवल क्या हो रहा है कि एक तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। ना तो मॉस्किटोज मर रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स यूज करने की वजह से, और ना ही पैरासाइट पे इफेक्ट आ रहा है ड्यू टू द अनलिमिटेड यूज ऑफ ड्रग्स। सो दिस है कि इधर ऑफ completely focusing over the eradication, हमको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, which should focus on the control of this particular disease। और कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, what they said कि we can go for certain strategies, and the strategies include chemical controls. Chemical control means indoor residual spraying of insecticides, ठीक है। or you can go for environmental management। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मीन्स कि हम इस तरीके का एम्बियंस बनाएं कि वहाँ पे मच्छरों की ग्रोथ कम हो, ठीक है। जैसे मलेरिया के मच्छर जो है स्टेगनेंट वाटर में वो ग्रो करते हैं, उनके लार्वा ग्रो करते हैं, या फिर जो है आपका जो खड़ा हुआ गंदा पानी होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जहाँ पे ये जो है मच्छर वगैरह ग्रो करते हैं, तो वो वी शुड अवॉइड दिस। हमें ऐसे इन्वायरमेंटल कंट्रोल करने चाहिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करने चाहिए, ठीक है। एंड देन वी कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है कि we can use certain fishes that feed upon the larva of mosquitoes। मतलब उस पानी में है जो है फिशेस को, ऐसी फिशेस का यूज करें, फिशेस को छोड़ दें, उनकी ग्रोथ करवाएं नदियों में, नालों में, तालाबों में, ऐसे फिशेस को ग्रो करवाएं दैट फीड अपॉन द लार्वा ऑफ मॉस्किटो। तो जब वो लार्वा को ही खा जाएंगी, तो जब मॉस्किटो ही नहीं रहेगा तो उसके अंदर वो पैरासाइट ही नहीं आएगा। मीन्स जब आपने वेक्टर को ही किल कर दिया तो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वी कैन गो फॉर दिस स्ट्रैटेजी ऑल्सो। एंड देन द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज पर्सनल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज। पर्सनल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज मीन्स इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेस्ट, जैसे मच्छरदानी लगा लेना, कॉइल्स लगा लेना, गुड नाइट वगैरह का इस्तेमाल करना, ठीक है ना। तो ये सारी भी चीजें क्या होती है, दिस इज द प्रोटेक्शन एट पर्सनल लेवल। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड कि व्हाई टू फोकस ओनली ऑन इराडिकेशन, क्योंकि हम इराडिकेट तो उसे कर ही नहीं पा रहे हैं। इनिशियली हमें लगा था कि हमने पूरे तरीके से इंडिया को फ्री कर दिया मलेरिया से, बट दिस इज नॉट द फैक्ट, ठीक है। धीरे धीरे केसेस बढ़े तो फिर समझ में आ गया कि व्हाई टू गो फॉर नियर इराडिकेशन, वी शुड गो फॉर द कंट्रोल ऑफ मलेरिया, ठीक है ना। तो इरेडिकेशन में दो स्टेप्स को यूज करते थे, दो चीजों को यूज किया गया, या तो केवल या तो इंसेक्टिसाइड यूज किए गए, या फिर क्या यूज किए गई, एंटी मलेरियल ड्रग यूज की गई। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या रिजल्ट मिला, द रिजल्ट वॉज कि दोनों ही सिचुएशन में जो आपके मॉस्किटो है या पैरासाइट है वो क्या होता जा रहा है, रेजिस्टेंट होता जा रहा है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो द अप्रोच शिफ्टेड फ्रॉम इरेडिकेशन टू कंट्रोल। और कंट्रोल में हमने चार स्ट्रैटेजीज ली। चार स्ट्रैटेजीज क्या थी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है, केमिकल कंट्रोल, एंड देन दैट इज पर्सनल प्रोटेक्शन कंट्रोल। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज लेके हम लोगों ने क्या किया, वी स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट, या वी आर स्टिल फाइटिंग अगेंस्ट malaria, and for the same we are also getting support from World Bank. World Bank is providing funds to the government of India, to the central government of India, so that we can go for uh, मैनेजमेंट ऑफ इंडोर रेसिडुअल स्ट्रेन, हम इंसेक्टिसाइड्स परचेज कर सकें, हम ग्रो करवा सकें लार्वेशियस फिशेस को ग्रो करवा सकें, या जो भी अप्रोचेस हैं उनके लिए जो आप ये समझ लीजिए जो फिनेंस की जरूरत है, जो पैसे की जरूरत है, उसके लिए कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक जो है वो भी इंडियन गवर्नमेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। देन दिस इज थेरेपी which is used for malarial control, that is artemisinin based combination therapy. So this particular what you can say uh, drug, or this particular therapy is used for the treatment of your malaria, and that too specifically caused by plasmodium falciparum, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जो आपका
क्या बोलेंगे, आर्टिमेक्सिन है, उसका यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर मलेरिया। ठीक। देन जो मलेरिया कंट्रोल स्ट्रैटेजीज हैं, तो मलेरिया कंट्रोल स्ट्रैटेजीज में भी पहला देखो क्या है, पहली स्ट्रैटेजी क्या है, या इस एक्ट के अंडर में फर्स्ट मेथड बाय व्हिच यू कैन कंट्रोल मलेरिया इज ईडीपीटी। EDPT means early case detection and prompt treatment. Means you have to detect the cases very early. मतलब if the patient is suffering from fever, then you for continuous 2 to 3 days with shivering or all those symptoms, then you have to definitely get a check for malaria, ठीक है ना। मलेरिया के लिए ब्लड चेकअप करवाएं, और अगर आपको लगता है if you find the test positive for malaria, then you need to give prompt treatment to the patient, right? If you're not able to get the prompt treatment, then it can be deadly also. It can cause a death of the patient. So you need to early detect it, and you need to give the treatment to the patient at initial stages only. Then the second thing is vector control. Vector control means uh, वो जो पहला वाला स्ट्रैटेजी था, दैट वाज कि व्हेन द पेशेंट इज हैविंग मलेरिया, द नेक्स्ट थिंग इज कि मलेरिया होने को रोकना, मलेरिया की रोकथाम। सो मैंने अभी आपको बोला ना कि वी कैन गो फॉर केमिकल, वी कैन गो फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। तो केमिकल कंट्रोल्स में आईआरएस स्टैंड्स फॉर रेसिडुअल स्प्रेस विद इंसेक्टिसाइड्स, धुआं करना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब डेंगू या मलेरिया बहुत ज्यादा फैलता है, तो इधर नगर निगम की गाड़ियां भी आती हैं, and they spray the smoke, ठीक है, which has insecticides। तो दो तरीकों से आप क्या कर सकते हो, मच्छरों की ग्रोथ को कम कर सकते हो। यू कैन यूज सर्टेन larvicide, certain chemicals like abate is a chemical which you can add into the potable water। तो अगर आप उसको डाल दोगे तो वहाँ पे जो है ये मच्छरों के लार्वा ग्रो नहीं करेंगे। एंड यू कैन यूज एरोजोल्स, यू कैन यूज मैलाथियंस, पैराथियंस, ये सारे होते हैं केमिकल्स which would be used in order to destroy your malaria in not malaria actually, your female anaphylaxis mosquito, ठीक है। देन पर्सनल प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स, क्या आप पर्सनली क्या मेजर्स कर सकते हो। अच्छा सॉरी, इससे पहले एक चीज छूट गई, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में यू विल यूज सर्टेन टाइप्स ऑफ फिशेस which eat upon the larva of फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो वो जो लार्वा ही खत्म हो जाएगा, तो फर्दर आपके न्यू व्हाट यू कैन से आर्मी ऑफ मॉस्किटोज विल नॉट बी अलाइव। अब जब मच्छर ही नहीं है, तो उनके अंदर पैरासाइट की ग्रोथ ही नहीं होगी, उसकी साइकिल ही नहीं चलेगी, और मलेरिया का स्प्रेड अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन पर्सनल आप क्या कर सकते हो, पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे यू कैन यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स, यू कैन यूज लिक्विड कॉइल्स, यू कैन यूज मैट्स, ठीक है। देन मैश यूज कर सकते हैं आप, बेड नेट्स को जो है इंसेक्टिसाइड से ट्रीट कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स you can protect yourself from all these things, ठीक है। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में there are certain NGOs which develop schemes, फिर collaborative works होते हैं between the different agencies, जहाँ पे लोगों को समझाया जाता है कि गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, गंदगी को साफ करें। तो मतलब you have to teach people कि they have to eradicate all these things। And then finally monitoring and evaluation of program। तो monitoring and evaluation में basically क्या होता है कि अगर हम बोलते हैं कि आज के टाइम पे ऑल्सो रिपोर्टेड है कि देर आर नियर अबाउट 1.5 to 2 million people that are suffering from मलेरिया। तो बेसिकली ये फिगर भी फॉल्स है। द रीजन इज दस कि ये जो फिगर आता है कि इतने इतने लाख इतने करोड़ लोग जो है मलेरिया से ग्रस्त हैं या किसी भी चीज से, तो वो केवल वही फिगर्स रिपोर्टेड होते हैं फॉर दोज पेशेंट दोज हु हैव विजिटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में विजिट्स होती हैं उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो एग्जैक्ट फिगर इज फार अहेड ऑफ द फिगर दैट इज बीइंग रिपोर्टेड, है ना। जो रिपोर्ट की जाती है उससे बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं जो सफर करते हैं मलेरिया से, क्योंकि
बहुत से लोग, इवन वी पीपल ऑल्सो, वी से कि वाई टू वेस्ट टाइम इन गोइंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जाएंगे डॉक्टर आएंगे नहीं आएंगे, देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। तो हम लोग भी क्या प्रेफर करते हैं, वी प्रेफर गोइंग टू प्राइवेट सिटिंग्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो एक्चुअली में जो नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इन इंडिया is very high, and that is a region, that is a sorry a reason that major concern is given on this particular program, that is national malarial control program, ठीक है ना। So while so this is what about your all about your this particular program